Dear students, welcome to my channel Mathstick on Fire. इस वीडियो में कॉम्पिटेंसी फोकस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चंस के मैट्रिसेस और एपी एंड जीपी चैप्टर के एमसीक्यू को कवर किया है. फर्स्ट क्वेश्चन, इफ A is equal to AB and B is equal to C by CD, then only matrix AB is possible. Option B, only matrix BA is possible. Option C, both matrices AB and BA are possible. Option D, both matrices AB and BA are possible and AB is equal to BA. तो सबको चेक करने के लिए इसमें हमको सबसे पहले ना दोनों मैट्रिक्सेस के ऑर्डर को लिख करके देखना पड़ेगा कि क्या क्या पॉसिबल है. A एंड B. व्हाट इज द ए का ऑर्डर क्या है 1/2. B का ऑर्डर क्या है 2/1. तो यहाँ पे ये देखो ये दोनों इक्वल हो गए, तो इसका मतलब मैट्रिक्स AB इज पॉसिबल. मतलब हम A और B को मल्टीप्लाई कर सकते हैं. AB इसी ऑर्डर में हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं. अगर हमारा मैट्रिक्स B पहले लिखेंगे, A बाद में लिखेंगे, तो B का ऑर्डर है 2/1 एंड ये A का ऑर्डर है 1/2, तब फिर ये दोनों सेम हो गया. ठीक है, तो इसका मतलब मैट्रिक्स BA इज ऑल्सो पॉसिबल. इट मीन्स अब ये AB भी पॉसिबल है, BA भी पॉसिबल है, तो हमारा अब ऑप्शन C और ऑप्शन D में से एक करेक्ट होगा. अब ऑप्शन B, C और D में से कौन सा लेना है, उसके लिए हमको चेक करना होगा कि मैट्रिक्स AB कितना होगा और मैट्रिक्स BA कितना होगा. तो अब हम AB, अगर मैट्रिक्स AB कैलकुलेट करते हैं तो AB का जो ऑर्डर होगा वो कितना होगा. AB का ऑर्डर हो जाएगा 1/1. और अगर हम BA निकालते हैं तो BA का ऑर्डर कितना होगा. यहाँ पे देखो 2/1 है, 1/2 है, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 2/2. अब इसका मतलब क्या है कि AB का ऑर्डर अगर 1/1 है और BA का ऑर्डर 2/2 है, दोनों का ऑर्डर अगर अलग आ गया तो ये दोनों मैट्रिक्स कभी सेम हो ही नहीं सकते. इसका मतलब AB इक्वल टू BA इज नॉट पॉसिबल, होगा ही नहीं. तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा ऑप्शन C जो है वो करेक्ट आंसर है. ऑप्शन C जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन, मैट्रिक्स A is 6 9 minus 4k such that A square is 0 0 0 0 0 मैट्रिक्स है. देन K is, अब हमको K की वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले A स्क्वायर कितना है वैल्यू निकालेंगे. तो A स्क्वायर निकालने के लिए क्या करना होगा, हमको इसी मैट्रिक्स को उसी के साथ मल्टीप्लाई करना होगा. तो 6 9 minus 4k मल्टीप्लाइड बाई 6 9 minus 4k. जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, देखो 6 into 6 36, 9 into -4 है ना, तो ये -36. 6 9 जा 54 प्लस 9k. यहाँ पे हो जाएगा सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम करेंगे तो -4 into 6 -24 -4k. सेकेंड रो सेकेंड कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे तो -36 प्लस k स्क्वायर. अब ये है जो इसको जब हम इक्वेट करेंगे, ये 0 0 0 0, तो फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पर 36 - 36 0 है, ये भी 0. ठीक है, अब जहाँ जहाँ k है उनकी इक्वेशन बनाएंगे. 54 प्लस 9k, तो इससे हमको k की वैल्यू क्या मिलेगी, 54 प्लस 9k इक्वल टू 0. 9k क्या हो जाएगा, 9k हो जाएगा -54. तो यहाँ से k की वैल्यू आ गई -6. दूसरी इक्वेशन बनेगी -24k -4k इज इक्वल टू 0. तो इसको करेंगे तो 4k इज इक्वल टू -24 और k इज इक्वल टू -6. तीसरी इक्वेशन बनेगी -36 प्लस
के स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो के स्क्वायर इज इक्वल टू 36 और के की वैल्यू प्लस और -6। अब इन तीनों में कॉमन क्या है? -6 यहाँ पे भी है, -6 यहाँ पे भी है, -6 यहाँ पे भी है। जो +6 है वो उसको नहीं लेंगे क्योंकि वो सिर्फ एक ही टर्म को इक्वल करेगा, बाकी को नहीं करेगा। तो जो तीनों टर्म्स को इक्वल कर देंगे वो है के की वैल्यू -6। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो कभी कभी कुछ जल्दी जल्दी में एक ही वैल्यू को कंपेयर करके हम के की वैल्यू निकाल लेते हैं, वैसा नहीं करना है। अगर एक ही निकाला तो उससे चेक करना है कि बाकी सब भी इक्वल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ ए मैट्रिक्स 1 -2 -3 4 and the matrix M AM is equal to B where B is equal to 2/24, then the order of matrix M is। अब हमको यहाँ पे ना A दिया हुआ, तो यहीं पे देख लो, एक A M is equal to B, और A का ऑर्डर कितना है? 2/2, यहाँ पे लिखेंगे 2/2। B का ऑर्डर कितना है? 2/1। ठीक है, तो अब हमारा M का ऑर्डर क्या होना चाहिए? M का ऑर्डर देखो यहाँ पे ऐसा होना चाहिए जिससे ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, तभी तो वो प्रोडक्ट पॉसिबल होगा। तो इसका मतलब ये जो है यहाँ पर होगा 2। ठीक है, इस जगह पे 2 होगा तभी दोनों इक्वल हो जाएंगे। और ये जो है फर्स्ट और ये लास्ट, ये हमको देता है उसके प्रोडक्ट का ऑर्डर। तो यहाँ पे 2/1, तो यहाँ पे तो 2 है, तो यहाँ पे जो होगा वो 1 होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा जो ऑर्डर ऑफ M आ जाएगा वो आ जाएगा 2/1। 2/1। अब 2/1 कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसमें सिर्फ ऑर्डर को ध्यान देना है, बाकी हमें कुछ कैलकुलेशन नहीं करनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है एपीजीपी का है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का हमको यहाँ दिया हुआ है एस एन का वैल्यू, एस एन का फॉर्मूला दिया हुआ है एन के टर्म्स में, एस एन का फॉर्मूला दिया है एन के टर्म्स में। तो हमें देन द थर्ड टर्म ऑफ द सीरीज इज, फर्स्ट 3 टर्म्स के सम में से फर्स्ट 2 टर्म के सम को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो S3 कैसे निकालेंगे? S3 का यहाँ फार्मूला यूज करेंगे, तो ये n² - n, तो S3 हो जाएगा 3² - 3 माइनस S2 हो जाएगा 2² - 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9 - 3 6 और 2 to 4, 4 - 2 is 2, तो इसकी वैल्यू हो गई 4। तो हमारा थर्ड टर्म हो गया 4 और ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो इसको तो वर्बली कर सकते हैं, कुछ कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, हमको चेक करना होगा कि हर एक केस में उसका कॉमन रेशियो क्या है, कॉमन रेशियो सबका इक्वल है कि नहीं है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए में देखो, यहाँ जो है ऑप्शन नंबर ए देखो, यहाँ पे अगर हम 1 को 1/3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? कॉमन रेशियो 3 आ जाएगा। 3 को 1 से डिवाइड करेंगे तो कॉमन रेशियो 3 आ जाएगा। 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। इसका मतलब ये जीपी है। ठीक है, हमें ढूंढना है नॉट ए जीपी। तो अच्छा, 1/5 को 1/5 से डिवाइड करेंगे तो कॉमन रेशियो 1 आ जाएगा। 1/5 सब टर्म्स इक्वल है तो सबका कॉमन रेशियो 1 1 1, तो ये भी एक जीपी है। यहाँ पे देखो थर्ड वाले ऑप्शन सी में 4 को -2 से डिवाइड करेंगे तो -2 आ जाएगा। -8 को 4 से डिवाइड करेंगे तो -2 आ जाएगा। 16 को -8 से डिवाइड करेंगे तो -2 आ जाएगा, तो ये भी जीपी है। अब लास्ट वाले में देखो 0 को 2 से डिवाइड करें तो 0 आ गया, 4 को 0 से डिवाइड करें, ये पॉसिबल ही नहीं है, ये नॉट जीपी। इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ये ऑप्शन डी जो है ये जीपी नहीं है, क्योंकि इसमें कॉमन रेशियो इक्वल नहीं बन रहे हैं, क्योंकि 4/0 तो हम डिवाइड ही नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इस केस में ये डिवीजन ही पॉसिबल नहीं है, तो कॉमन रेशियो इक्वल होने का क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, तो इसको लेके हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया है, देखो A1
A1, A2, A3 and B1, B2, B3 are the real numbers such that A1 minus B1 is equal to A2 minus B2 is equal to A3 minus B3 all equal. ये सब इक्वल हैं, तो हमको बताना है A1 माइनस B1, A2 माइनस B2, A3 माइनस B3, these will form a डैश प्रोग्रेशन. किस तरह का ये प्रोग्रेशन बनेगा? अब देखो, अगर ये सारे टर्म्स इक्वल हैं, सब नंबर्स इक्वल होते हैं जब, तो वहां पे दो पॉसिबिलिटीज होती हैं. एक तो हो सकता है कि वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होगा r इज इक्वल टू 1 से, r इज इक्वल टू 1 का ये एक पॉसिबिलिटी है. बाकी तो ये तो d इक्वल टू ये तो होगा ही नहीं, और r लेस देन 1 भी नहीं होगा. तो पॉसिबिलिटी बनती है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन विद कॉमन रेशियो 1 या फिर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन विद d इक्वल टू 0. नाउ इन दोनों में से एक पॉसिबिलिटी को हमको ढूंढना है, कौन सा होगा. देखो, अब यहाँ पे कभी ऐसा भी हो सकता है कि a1 और b1, a1 माइनस b1 की वैल्यू यहाँ सब इक्वल है, लेकिन अगर a1 माइनस b1 और a2 माइनस b2, a3 माइनस b3 सबकी वैल्यू अगर बाई चांस 0 हुई, तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की पॉसिबिलिटी खत्म हो जाती है. क्योंकि सब 0-0 जब टर्म्स हैं तो वो जीपी नहीं हो सकता है, क्योंकि वहाँ डिवीजन पॉसिबल नहीं है. तो उस केस में ये जीपी भी नहीं होगा. ठीक है, जब सब नंबर इक्वल होंगे और हमें मालूम नहीं नंबर क्या है. अगर ये नॉन जीरो नंबर होते हैं तब तो ठीक है, जीपी भी होता है, वो एपी भी होता है, एपी विद D0 एंड जीपी विद R1. लेकिन यहाँ पे हमको नंबर का वैल्यू मालूम नहीं है, इसलिए हमको ये जीपी वाला केस को भी एक्सक्लूड करना होगा. ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा. उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा. वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना न भूलें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिए. धन्यवाद.